आप एक माला करेंगे, 108 मन के करेंगे तो वो 108 यहां करने पर 1008 माने जाते हैं। इसलिए यहां पर कई भक्तों को ठाकुर जी ने भेजा। क्यों? बोले अन्य स्थानों पर करोगे तो पुरुषण करने में भी 16-16 महीने लगेंगे, लेकिन यहां आकर के करोगे। अब पुरुषण का कैसे होता है, उसकी बड़ी एक विधि है कि जिस मंत्र का पुरुषण करना है उस मंत्र को मल्टीप्लाई किया जाता है 24 से, जाने किससे, ऐसे कुछ रहता है। वो जितना फिर निकलेगा उतनी मालाएं उसका फिर उससे गुणा ऐसे करके होता है, पर मूल रूप से 24 लाख जप होना चाहिए। सामान्य से सामान्य व्यक्ति अगर अत्यंत सूक्ष्म राम नाम और राधा नाम भी अगर पूरे दिन करेगा तो 1-1.5 लाख से ऊपर नहीं जा पाएगा। वो 24 लाख करने पर एक पुरुषण होता है, और पुरुषण होने पर जिन देव का आप आराधन कर रहे हो उनका अनुभव होता है, सूक्ष्म अनुभव पुरुषण करने पर। अब आप अगर नीचे जाकर के करेंगे 24 लाख तो आपको बहुत समय लगेगा करने में, और ये 1-1.5 लाख 2 लाख तो मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो स्पष्ट, अब उसमें भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। अब आप राधा 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 राधा, अब वो धारा धारा नहीं होना चाहिए, उसमें एक बीच में आपको संपुट गैप का देना पड़ेगा, वो स्पष्ट राधा होना चाहिए, राम 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 राम। अब आप उसमें वो मरा नहीं होना चाहिए, वो हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप अनुष्ठान में बैठते हैं तो आपको शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है, और उसमें भी मन में, बुद्धि में, नेत्र बंद करके वि में कुछ दूषितता नहीं आनी चाहिए। अगर दूषित भाव आया तो फिर दोबारा शुरू से करना पड़ेगा। हमने 1 महीना कथा की थी नासिक में, तो वहां गायत्री के कुछ पाठ किए थे, पुरुषण नहीं किया था। पुरुषण तो बहुत कठिन होता है, पर महाराज जी जिन्होंने कथा कराई उन्होंने नियम दिया। हमारे इतने खतरनाक नियम थे, सुबह 3 बजे उठो, उठ करके कक्ष में स्नान करो, फिर गंगा जी में स्नान करने जाओ, गंगा जी से स्नान करके आओ। अच्छा, गंगा जी में भी ऐसे नहीं जाना है, कोरे वस्त्र पहन करके जाओ, तिलक स्वरूप लगा करके जाओ। गंगा जी में स्नान करके आओ, मौन रहना है, किसी का स्पर्श नहीं करना है। कोई कपड़े देने, साथ में सेवक जन जो रहते हमारे भाई जन सब, कोई कपड़े देने तो नीचे से लेते, भोजन थाली वो नीचे धर देते, वहां से हम उठाते, किसी का स्पर्श नहीं। फिर गीले वस्त्रों में ही आइए, आकर के फिर कम से कम 6000 नाम करिए, 6000 गायत्री करिए। गायत्री भी बड़ी, उसको माइक पे बोलना नहीं चाहिए, लोग बाग बोलते हैं, अपराध लगता है। आप ये समझ लीजिए बस गायत्री का विस्तार है श्रीमद् भागवत। उस गायत्री को हम कैसे बोल सकते हैं माइक पर, कैसे बोल सकते हैं खुले स्वर में? वो अत्यंत गूढ़ है। श्रीमद् भागवत गायत्री का विस्तार है। तो गायत्री का पुरुषण हुआ, मतलब कुछ जाप किए, कितने किए ये बताना नहीं है, महाराज जी की आज्ञा हुई। दीप जला करके बैठो, गायत्री मैया की उपासना करो, और बैठ करके फिर करते। हम लगभग 4:30 बजे बैठते, 10 बजे उठते, सुबह दिन के 10 साढ़े 10 बजे, तब वो जब पूर्ण होता है। उसमें भी महाराज जी ने नियम दिया, अगर पलक झपकी तो अब 1500 हो गए, वो पलक झपक गई, नींद आ गई, तो फिर दोबारा से करना पड़ेगा, नहीं तो वो खंडित हो जाएगा। और नहीं, अगर अब मैंने पूछा महाराज जी अगर हम चोरी करके आगे करने लग जाएं तो नींद आ गई, 1500 हो गया, लेकिन फिर भी करने लग गए तो बोले फिर उसका प्रतिफल अच्छा नहीं होगा। देवताओं को गरज नहीं पड़ी कि आप उनको पुकारो, लेकिन अगर आप उनको पुकार रहे हो तो उनकी अनुकूल परंपरा और उसकी शुद्धता से रहो। मैंने हमारा तो गिरिराज बाबा ही ठीक है, वृंदावन वाले ही ठीक है, हम बुरो ना माने, गुस्सा ना होवे, कछु ना, कैसे करो सेवा, लेकिन अब करना है एक बार, वो भी अनुभव होना चाहिए। साधन देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम ब्रजवासी, वृंदावनवासी साधनों को बहुत छोटा मान लेते हैं, पर अगर साधन इतने छोटे हैं तो फिर बनाए क्यों? ऐसा नहीं है। साधन भी कभी कभी करने चाहिए, पर बहुत साधन नहीं होने चाहिए, पर कभी करो
तो पूर्ण निष्ठा से करो। एक यज्ञ करो साल में, 2 साल में, 5 साल में, लेकिन वो ऐसा करो कि उसमें कोई कमी ना रहने पाए। एक अनुष्ठान करो लेकिन ऐसा करो कोई कमी ना रहने पाए। करना चाहिए कभी कभी। जैसे मैं कल परसों बता रहा था ना, धन का व्यय, उसके 5 विभाजन भगवान ने बताए उद्धव को, उसमें से पहला बताया धर्माय। तो करना चाहिए यज्ञ के रूप में, अनुष्ठान के रूप में। फिर दोपहर का नियम था कि 10 बजे जब पूरा करो फिर कुछ पाओ, 12 बजे फिर स्नान करने जाओ, स्नान करके फिर आओ, फिर अपना अध्ययन करो, फिर प्रसाद पाओ, 3 बजे से कथा होगी तब बोलो, कथा पूरी करके 6 बजे फिर स्नान करने जाओ, फिर स्नान करके आओ, और हर बार नए वस्त्र धारण करो। वहीं से हमको खड़ाऊं महाराज जी की आज्ञा से, और कथा से पूर्व, कथा के बाद मौन, ये महाराज जी ने आज्ञा की। उस जाप में हमने कई आचार्यों का दर्शन किया जो प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर नहीं है। अपने पूज्य नाना जी का अनुभव किया जो कि शरीर से इस धराधाम पे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुक्त नहीं है इसलिए वो दिखे। उनका एक विशेष दर्शन, मतलब ऐसे नहीं कि वो आगे बैठ गए हों, पर नेत्रबंद किए हुए उनकी कोई आज्ञा, उनका कोई अनुग्रह, उनकी कोई कृपा, उसका अनुभव हुआ। तो कहने का अभिप्राय क्या है, वो हमने नासिक में किया, और वहां 30 दिन में भी हम पूरा कोटा नहीं कर पाए, अधूरा रह ही गया थोड़ा सा। फिर महाराज जी ने अंत में कहा कि हम करा देंगे, आप यज्ञ की पूर्णाहुति करो। लेकिन जिस धाम पर आप बैठे हैं, यहां एक माला करने पर 108 बार नाम जपने पर 1008 माना जाता है। यहां पुरुषण करना बहुत सरल है, इसलिए ठाकुर जी ने कई वैष्णवों को भेजा है यहां पर कि यहां जाओ। उद्धव को भी यहीं भेजा, और जो माना में सरस्वती नदी का दर्शन आप करते हैं, उससे ऊपर वहां सामान्य ऐसे जा नहीं सकते, परमिशन लेनी पड़ती है। वहां मुचकुंद गुफा है, भगवान के परम भागवत श्री मुचकुंद जी महाराज को भगवान ने यहां भेजा। क्यों? मुचकुंद की कथा सुनी आपने? वही नरसिंह मेहता बन करके आए। तो मुचकुंद जो थे, देवताओं का जब दैत्यों के साथ युद्ध हुआ तो कहा कि भाई हमारे पार्टी में, हमारे देवताओं के साथ में एक परम धर्मावलंबी होना चाहिए साथ में। तो उस समय देखा गया कि सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन, तो बोले मुचकुंद है। मुचकुंद आए, युद्ध हुआ। तो मुचकुंद ने ऐसा युद्ध करवाया इतना अद्भुत कि देवता सब आनंदित हो गए। तो देवताओं ने कहा वरदान मांगो। तो मुचकुंद बोले मैं बहुत दिन से सोया नहीं हूं, इतने साल युग बीत गए, मैं सो नहीं पाया हूं, मुझे निद्रा चाहिए, सो लूं। तो शयन के लिए गए। बोले जब तुम्हें कोई उठाने आएगा तो तुम्हारे नेत्रों से एक ज्योति निकलेगी जिससे वो जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका पलायन करने की सब योजना बना रहे थे। उसी समय काल यवन आ गया, और काल यवन भगवान के पीछे पीछे दौड़ा। तो ठाकुर जी दौड़ करके, मुचकुंद गुफा एक हमारे ब्रज के पास भी है, वहां दौड़ करके गए, और वहां जाकर के मुचकुंद के ऊपर अपनी काली कमली उड़ा दी। सो रहा था मुचकुंद, और स्वयं दुबक गए। अब काल यवन ने आकर के जैसे ही देखा, अच्छा छिप करके यहां सो गया है, ये सोचता है मुझे दिखेगा नहीं। उसने जैसे ही अपना पाद प्रहार किया, मुचकुंद उठ के बैठ गए। नेत्र खुले तो ज्योति निकली, जल करके भस्म हो गया। घबरा गए। तभी इधर उधर देखा तो यहां ठाकुर जी खड़े थे। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। मुचकुंद ने कहा भगवान मेरे से अपराध बन गया, मैंने एक व्यक्ति को। बोले अपराध नहीं, वो अपराधी ही था, उसका वध तुम्हारे हाथों ही होना था, हो गया। तब मुचकुंद ने कहा भगवान मुझे आपके दर्शन तो हो गए, पर क्या मेरी सदगति होगी? क्यों? क्योंकि मैंने युग तो निकाल दिए सोने में। मैंने कुछ किया, कोई साधन नहीं किया, कोई नाम नहीं किया, कोई जप नहीं किया, कोई तप नहीं किया, मैं तो बस सोता ही रहा युगों युगों तक।
मुझे कुछ बताइए, मैं कुछ साधन करके तप करके आपको प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं और आप मेरे सामने खड़े हो गए, मुझे कुछ तो साधन करने दीजिए। ठाकुर जी बोले, अब तुम साधन करने बैठोगे? इतने युगों तक तुम सोए हो, उन युगों का अगर तुम साधन करोगे तो युगों तक साधन करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारा साधन पूर्ण होगा। तब मुचकुंद ने कहा कि महाराज कोई ऐसा उपाय नहीं कि मेरे युगों का साधन बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए। तब भगवान बोले, एक स्थान है। बोले कौन सा? बोले बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम चले जाओ, मेरा आश्रम है वो। वहां पर समय गति वैसी रहती है जैसी सामान्य सब जगह है। वहां पर सूर्य चंद्र भी सामान्य रहते हैं, पर वहां पर भजन गति बहुत तीव्र चलती है। वहां एक बार नाम लेने का फल 100 बार नाम लेने के समान होता है। तो तुम युगों तक अगर तुम जप करोगे तो बहुत युग लग जाएंगे तुमको। तुम बद्रीनाथ चले जाओ, वहां जाकर के गुफा बना करके वहां जप करो, तो तुम महीने भर में जितना जप करोगे, महीने भर में जप कर 24 घंटे करना, अब सोना नहीं, दिन रात करना, और 30 दिन महीने भर में तुम जितना जप करोगे उससे एक युग का जप पूर्ण हो जाएगा, साधन हो जाएगा। तब मुचकुंद जी महाराज यहां आए और सरस्वती नदी जहां से प्रकट हैं, हमको दर्शन होते हैं, उससे ऊपर मुचकुंद गुफा है, वहां पर उन्होंने बैठ करके साधन किया। आज हमको सौभाग्य मिला नो मैन जोन में जाने का, जहां पे लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। आज हम वहां गए थे, मुचकुंद गुफा का भी दर्शन किया। उसके बाद फिर और आगे गए तो फिर ज्ञानगंज एक जगह पड़ती है। एक सिंगल आदमी नहीं था पूरे मार्ग में। 60 किलोमीटर आगे गए हम, ज्ञानगंज। ज्ञानगंज क्या है? देवताओं की यूनिवर्सिटी है। वहां पर भी एक भी इंसान नहीं जाते, बस मिलिट्री फोर्स जाती है चाइना बॉर्डर तक। तो कल परसों हमसे यहाँ के कुछ अधिकारी मिलने आए, तो उनसे हमने प्रार्थना की हमको अनुमति दे दो कि हम आगे चले जाएं। वो आके हमसे बोले आपकी कथा सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा तो दक्षिणा दो। बोले क्या चाहिए? मैंने कहा हमको अनुमति दो आगे तक जाने की। बोले महाराज जी वहां तो बर्फ है, रास्ता नहीं। मैंने कहा अब तो कथा सुनते हो तो कुछ तो दो। तो उन्होंने अनुमति दिलाई, आज हम गए। तो जिनका ग्रंथों में आज तक केवल श्रवण किया, सब स्थानों का दर्शन किया। तो सबसे पहले यहां से मुचकुंद गुफा, मुचकुंद गुफा के बाद आए ज्ञानगंज। ज्ञानगंज मतलब वहां कोई मंदिर नहीं है कुछ, बस वो पहाड़ियां हैं चारों ओर और घने पहाड़ और केवल बर्फ, 6-6 फीट बर्फ। ज्ञानगंज में ब्रह्मा जी देवताओं के साथ में देवताओं की परीक्षा लेते हैं। और किस चीज की परीक्षा लेते हैं? कि जब 6 महीना देवताओं के लिए बद्रीनाथ खुलेगा तो नारद जी के साथ में सब देवता कहते हैं कि हमको भी सेवा मिले। कोई रसोई की सेवा, कोई श्रृंगार की सेवा, कोई मंदिर मार्जन की सेवा, कोई आरती सजाने की सेवा, कोई वस्त्र बनाने की सेवा, कोई पुष्पमाला बनाने की सेवा। तो वहां उस ज्ञानगंज में ब्रह्मा जी महाराज बैठ करके देवताओं की स्थिति देखते हैं कि कौन बद्री विशाल भगवान की सेवा करने योग्य है, और उसको फिर सेवा प्रदान करते हैं। तो हर वर्ष नए नए देवताओं को, नारद जी तो मुख्य पुजारी हैं ही, उनके साथ सेवा करने का अवसर सबको मिलता है। और दर्शन की विधि सबको प्राप्त होती है। नारद जी आरती करते हैं, बाकी के जो मुख्य देवता जिनको ब्रह्मा जी अभी चुन रहे होंगे, रोज चुनाव होता होगा कि अब इस बार नारद जी के साथ आप रहोगे, चंद्रमा इस बार आप रहेंगे, वरुण जी इस बार आप भी रहेंगे सेवा में। तो वो सब तो मंदिर की सेवा में रहेंगे। बाकी के बचे हुए देवता क्या करेंगे? वो लंबी लाइन लगाएंगे, एक एक करके जाएंगे, बद्री विशाल भगवान का दर्शन करेंगे, वहां बैठ करके साधन करेंगे। अब इसमें प्रश्न उठता है, देवता अगर यहां रहते हैं और वो आते जाते रहते हैं, अभी भी 2, 4, 10, 15 देवता, कुछ ऋषि सब घूम रहे होंगे बद्रीनाथ में, हमको दिखते क्यों नहीं है? सीधी बात है, देवता, अब आप लोगों को थोड़ी बात अटपटी लगेगी लेकिन हम बोल देते हैं, देवताओं को मानवों से दुर्गंध आती है।
इस कारण देवता दूर रहते हैं मानवों से। मानवों का खान पान, मानवों की रहनी सहनी, मानवों का उठना बैठना चलना फिरना अजीब तरीके से, वो बहुत एटिकेट्स में रहते हैं देवता। अरे आवाज करके पानी पी गया था, वो अमृत पी गया था, तुरंत चंद्रमा ने पहचान लिया, बोले ये तो दैत्य है। और मोहिनी भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसको राहु और केतु में पर सोचिए, आवाज करके पानी पी गया तो इसका मतलब वो दैत्य। ये भी देवता बर्दाश्त नहीं करते। हम लोगों की रहनी सहनी कैसी है? जिस प्रकार पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार अपनी कथा में बता रहे थे, बोले जिस प्रकार विष्ठा में पड़े हुए जीव जंतुओं को देख करके हमको घृणा आती है, ऐसे ही जब हम कचौड़ी खाते हैं, समोसा खाते हैं, उल्टी सीधी सामग्री खाते हैं, देवताओं को हमसे घृणा आती है। ये क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, नहाते नहीं है, इनमें से कितनी दुर्गंध आती है। इसलिए देवता हमसे दूर ही रहते हैं। जैसे ही उन्हें पता चल जाता है कोसों दूर से कोई मानव दिख रहा है, देवता तुरंत बोले इसकी दुर्गंध हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए संत जन यहां साधन करते हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां खा करके तपस्या करते हैं जिससे अन्न ना पाना पड़े। देखिए हमारा शरीर जो है वो अन्नमय शरीर है। कौन सा शरीर है? अन्नमय। और देवताओं का चिन्हमय। वो अन्न नहीं पाते, वो जलपान करते हैं, वायु का सेवन करते हैं, सूर्य चंद्रमा की किरणों का सेवन करते हैं, जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, प्रकृति का सेवन करते हैं। वो हमारी तरह सामग्री नहीं पाते। तो देवताओं को कहीं ना कहीं हम लोगों से घृणा है। जब हम लोग साधन करके, जप करके, तप करके, तिलक धारण करके, धोती बगलबंदी पहनते हैं, इत्र लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा का चंदन लगाते हैं, शिखा धारण करते हैं, सुंदर बन के रहते हैं, ज्यादा अपवित्रता नहीं रखते, थोड़ा ध्यान रखते हैं अपनी स्थिति का, तब देवता थोड़ा प्रयास करते हैं कि नहीं ये वाला मानव थोड़ा ठीक है, इसके हम समीप जा सकते हैं। और फिर यहां कईयों को अनुभव होते हैं। तो ऋषि जन क्यों तप कर रहे हैं? वो इसीलिए तप कर रहे हैं कि ठाकुर जी के हम योग्य बन जाएं। ठाकुर जी इतना विचार नहीं करते, पर ठाकुर जी के नीचे इतने सारे देवता हैं ना, वो कहीं ना कहीं रोकते होंगे। भाई प्रधानमंत्री सबसे मिलना चाहता है, पर उसके नीचे के लोग नहीं मिलने देते। देवताओं को प्रसन्न करना कहीं ना कहीं अनिवार्य हो जाता है। इसलिए जब तप साधन नियम व्रत अनुष्ठान ये बहुत आवश्यक होते हैं। अब एकादशी के दिन हम अन्न नहीं खाते, और उसको भगवान का सबसे प्रिय दिवस माना जाता है कि जो एकादशी करता है ठाकुर जी को बहुत प्रिय। अन्न छोड़ने वाला इतना प्रिय लगता है ठाकुर जी को। पर हम लोगों की भली चलाई एकादशी पर भी हम क्या क्या खाते हैं। व्रत का डोसा, व्रत के डोसा आ गए, वृंदावन में व्रत का पिज्जा आ गया। ठाकुर जी बोले भले चलाए, कुछ नहीं, घूम फिर के फिर वहीं आ गया। इसलिए हमारा अन्न शुद्ध नहीं है, हमारा जल शुद्ध नहीं है, हमारा सोना उठना बैठना खाना पीना शुद्ध नहीं है। इसके कारण हम लोगों से देवता दूर ही रखते हैं। इसीलिए साधन बनाया गया कि साधन करो, इससे मति शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे, नियम शुद्ध होंगे, तब देवता अनुग्रह करेंगे। और देवता प्रसन्न हो गए, अनुग्रह करेंगे, तो जैसे नरसिंह मेहता को मिले, मीराबाई को मिले। मीराबाई, अरे संत जन कहते हैं जब मेवाड़ में भीड़ होने लगी संतों की, तो भोजराज राजा जाते संतों के पास, बोले आप मीरा को क्यों देखने आते हैं? मीरा सुंदर है इसलिए? तब संत कहते हैं, बोले नहीं महाराज, बार बार काशी जाकर के, बार बार द्वारिका जाकर के, बार बार तीर्थ करके भी जो चित्त में पवित्रता नहीं आती, वो पवित्रता मीरा को देख करके आ जाती है। इसलिए हमको मीराबाई का दर्शन करना होता है। उनके रूप में वो पवित्रता है, इसलिए ठाकुर जी उनसे मिल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में वो पवित्रता है, सूरदास जी के स्वभाव में और विचारों में वो पवित्रता है। हम में वो पवित्रता का अनुभव नहीं है। इसलिए ठाकुर जी और समस्त देवता ऋषिगण ये जो हैं अदृश्य ही रहते हैं। वो कहो तो यहीं घूम के जा रहे होंगे लेकिन नहीं दिख रहे होंगे। जब उनकी अनुकूलता हम अपने जीवन में ले आएंगे तो उनको दिखने लगेंगे। ऐसे ऐसे संत
आज भी बद्रीनाथ में आपको एक वस्त्र में घूमते हुए संत दिख जाएंगे, उनको देख करके ठिठर जाओगे आप, ये कैसे घूम रहे हैं। मैं मंगला दर्शन करने के लिए गया, बद्री विशाल भगवान की अभिषेक के लिए। एक महात्मा कॉटन का एक धोती केवल ऐसे यहां गले में बांध करके और परिक्रमा लगा रहे, सुबह 4 बजे। खाद चौक जो कल महाराज जी पधारे, एक वस्त्र में घूमते हैं। आप 14 वर्ष तक सतोपंथ में तप किया। उनकी पवित्रता देखो, उनका रूप देखो, उनकी त्वचा का स्पर्श देखो, उनकी वाणी देखो, उनके नेत्र देखो, सब में पवित्रता है। क्यों नहीं मिलेंगे ठाकुर जी उनसे? हम लोगों की वो पवित्रता नहीं है, इसलिए हमको अनुभव नहीं होता। तो आज फिर वहां ज्ञानगंज का दर्शन किया। कुछ मंदिर नहीं है, बस चलते रहो गाड़ी में, देखते रहो, उतरना मत, बाहर माइनस में टेम्परेचर है, बहुत ठंड है। फिर उसके बाद आया नागताल। ये सरस्वती जी जो यहाँ आपको माना में दिखती हैं, ये सरस्वती जी पूरी हमको 60 किलोमीटर तक दिखी पीछे। तो नागताल पड़ा, वहां कोई रास्ता नहीं है नागताल जाने का, ऐसा पहाड़ है, और वहां पे अपनी रिस्क पर आप लोग कैसे भी करके जाना चाहो तो दर्शन करने जाओ। 800 मीटर पैदल चलना पड़ता है बर्फ में। हमारे आर्मी के और मिलिट्री के जवान तो वहां खूब थे, वो लोग सब उनके बने हुए थे। नागताल का दर्शन किया, फिर उसके बाद और आगे गए और ऊपर गए। हम लोग अभी हैं 10,000 फीट पर, और हम आज होके आए 18,000 फीट पे। वहां श्वास नहीं मिलती, कपूर संग रख के ले जाने पड़ते हैं। जिनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है उनको जाने के लिए मना भी किया जाता है। क्यों? फिर वहां से नीचे आने नहीं देंगे देवता, कहेंगे चल बेटा वैकुंठ ही चलिए, ये रहो बगल में, आयो इतने पास तो यही चल रहे। तो वहां श्वास नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। फिर आगे गए और 1-2 स्थान और रास्ते में दिखे। फिर उसके बाद दर्शन हुआ देवताल, पर देवताल हम नहीं पहुंच पाए। 6 किलोमीटर पहले ही इतनी बर्फ थी वहां पर कि गाड़ियां जा ही नहीं सकती। तो फिर हमारे भारत के वीर जवानों ने वहीं रुकवाया। साक्षी गोपाल भगवान भी गए थे साथ में महाराज जी के, और उनके साथ सारे हमारे जो भारत के वीर हैं सब इतने भावुक हो गए, क्योंकि वहां इंसान जाते ही नहीं है, वो 10-15 लोग हैं वो ही रहते हैं। वहां महीनों बाद कोई गया होगा, तो देख कर कितने खुश। कुछ सुना दीजिए, कुछ बता दीजिए, कुछ अच्छा बोल दीजिए। कोई असम के हैं, कोई महाराष्ट्र के हैं, कोई कहीं के हैं। हमारे मन में एक भावना आई कि भैया आत्मा के दाता तो परमात्मा हैं, और देह के दाता हमारी भारत की जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, इन्हीं के कारण हमारा देह जीवित है। हमने पूछा यहाँ पे नेटवर्क तो आते नहीं, आप घर पे कब बात करते हो? बोले महाराज जी हफ्ते में 1 दिन बात करते हैं बस। देश दुनिया में क्या चल रहा है वो उनको कभी कभी पता चलता है, कई सारे बातें तो उनको पता ही नहीं रहती हैं। इतनी व्यस्तता उनकी अपनी सुरक्षा में और सब चीजों में। पर 18,000 फीट पे आज हम जब पहुंचे, साक्षी गोपाल भगवान के लिए पोहा बनाया, पकोड़े बनाए, सुंदर चटनी बनाई, उनका भोग लगाया, सबने पाया। हम यहाँ से ब्रजवासी के पेड़ा लेके गए थे वृंदावन के, सब बांटे, खूब आनंद आया। वहीं हमको तो लगा भैया कि देवता हमने प्रत्यक्ष नहीं देखे, लेकिन हमारे भारत के जो जवान हैं ये देवताओं से कम नहीं है, ये तपस्वियों से कम नहीं। इस बार मेरा मन था कि मैं बद्रीनाथ में तपस्वियों के दर्शन करूं, और मैंने कर लिए। वो तपस्वियों से कम है। वहां श्वास लेनी भारी पड़ती है, वहां रहना, पूरी खाल यहां से सब जल चुका है। इतनी तेज धूप की किरणें पड़ती हैं, नीचे ठंडा है, ऊपर से धूप की तेज किरणें, ये सब जल चुका है। हाथ जल चुके हैं, चश्मा लगा करके रहना पड़ता, क्योंकि एक तो धूप, ऊपर से बर्फ की जो रोशनी है, आंख खोल नहीं सकते वहां पे। वहां भैया देख के आए, हमारा तो प्रणाम करने का मन हुआ, पर
सबको हृदय से लगाया, खूब उनकी बलैयां लेके आए। मैंने कि भैया बद्री विशाल भगवान कृपा करें, आप लोगों को कोई की नजर नहीं लगे, सब आनंद करो। आज वहां दर्शन करने के लिए गए, देवताल, नागताल, ज्ञानगंज, मुचकुंद गुफा, और फिर वापस यहाँ आ तो गए थे हम 3:30 बजे, वापस सुबह निकले थे 8 बजे, पर साक्षी गोपाल भगवान का श्रृंगार करना था तो उनका श्रृंगार किया जैसा भी बन पाया, जल्दी जल्दी 10-20 मिनट में जो बना श्रृंगार करके पधारे। तो मैं ये बात क्यों बता रहा था कि इस भूमि पर नाम की गति बहुत तीव्र है। एक रात बची है आप लोगों के पास, कल तो सबको जाना है, आज तो कथा विश्राम है। अरे कहां तक कहें, ये कथा आपने 7 दिन सुनी है, इस कथा में जो 6 दिन पूरे श्रवण कर पाए हैं उनको भी कम से कम 700 कथा सुनने का तो फल मिल ही जाएगा, एक कथा कहते। अब हमको भी, हम तो गिनती करते नहीं कितनी कथा हो गई, पर 700 कथा कहने का फल हमको भी मिल जाएगा भाई। 700 कथा हो गई एक कथा में। यहां पर एक बार कृष्ण कहने पर 100 कृष्ण के समान है। इसलिए भैया एक रात बची है, खूब बढ़िया जप करके जाना, अपने गुरु मंत्र का जप करके जाना, जो नाम प्रिय लगता हो वो नाम करके जाना, श्री बद्री विशाल भगवान को प्रणाम करके जाना कि हे बद्री विशाल, इन 6 दिनों में हमने कोई अपराध किया हो, हमसे कोई, क्योंकि ये मानवों के रहने लायक भूमि नहीं है, हम लोग यहाँ अपराध ही करते हैं, तो हमसे अपराध बनते हैं, उसकी क्षमा मांग करके जाना और कहना कि हे बद्री विशाल आप पुनः बुलाइएगा। एक परिवर्तन हुआ है, पर परिवर्तन बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए हम आपको बता देते हैं। 21 से 27 मई जो कथा अगले वर्ष बद्रीनाथ में होनी थी, उसका स्थान परिवर्तित कर दिया है, और स्थान अब बद्रीनाथ की जगह नेपाल में मुक्तिनाथ में होगी वो कथा, और सीमित लोग जाएंगे। केवल कथा जो करा रहे हैं वो कानपुर के लोग हैं, और भक्ति पथ की ओर से केवल 60 लोगों को ले जाने की हमको अनुमति है, ज्यादा लोग वहां नहीं जाएंगे। और उसका रजिस्ट्रेशन भी 10 दिन पहले ही खुलेगा कथा से, जितने लोग कहेंगे बस उतने, क्योंकि वो यहां से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। मुक्तिनाथ, मुक्तिनाथ कहाँ है? नेपाल में है, हिमालय की कंदरा में ही है, जहां से शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। दामोदर कुंड वही है जहां से शालिग्राम भगवान प्रकट होकर के श्री गंडकी मैया से प्रवाहित होते हैं। तो मेरा बहुत इच्छा, एक बद्री विशाल भगवान का दर्शन करते करते मन में भाव आया कि अगले वर्ष की वो कथा हम मुक्तिनाथ करेंगे, क्योंकि अब अक्टूबर में आकर के हमारा मन बद्रीनाथ मई जून में आने का अब है नहीं, अब तो अक्टूबर में ही आएंगे हम, क्योंकि ये मौसम बढ़िया है, ठंड ज्यादा होती है लेकिन धूप निकलती है, थोड़ा भीड़ कम होती है, अच्छा लगता है। फिर महाराज जी से कल बात हुई, महाराज जी को हमने कहा महाराज जी अगले वर्ष की कथा मुक्तिनाथ में कर रहे हैं। महाराज जी बोले मैं भी रहूंगा। मैंने कहा पर मन में ये लग रहा है कि बद्रीनाथ कथा थी अब नहीं कर रहे, उसका क्या करें? तो महाराज जी ने एक इतनी सुंदर योजना बनाई। महाराज जी बोले महाराज जी आप अक्टूबर नवंबर में जब कपाट बंद हो उससे पहले 7 दिन का समय निकालिएगा जरूर, और कथा हम बताएंगे कैसे करनी है। मैंने कहा बताइए कैसे करनी है। बोले पहले दिन की कथा होगी बिना पंडाल, बिना लाइट, बिना, बस माइक होगा, जैसे अकिंचन हम करते हैं। कथा का समय वही 10-11 बजे से सुबह होगा, खुले आसमान में मुचकुंद गुफा पे करेंगे पहले दिन की कथा। दूसरे दिन की कथा करेंगे व्यास गुफा पे। तीसरे दिन की कथा करेंगे अपने नीचे सरस्वती और श्री गंगा जी का जो संगम है वहां केशव प्रयाग आगे, वहां करेंगे। फिर चौथे दिन की कथा चरण पादुका पर करेंगे। 5वें दिन की कथा खाद चौक आश्रम पर करेंगे। इस प्रकार 7वें दिन, 6वें और 7वें 2 दिन बचेंगे, एक दिन नर पर्वत पर, एक दिन नारायण पर्वत पर, और फिर एक यहाँ कंचन गंगा है आगे। जब आप लोग बद्रीनाथ से नीचे उतरते हैं तब एक ग्लेशियर पड़ता है और उसके ऊपर से होके गाड़ी जाती है, खूब पानी बह के आता है, वो गंगा जी हैं, वो कंचन गंगा है। इधर ऋषि गंगा है, आगे कंचन गंगा है। वो कुबेर पर्वत से उतर करके आ रही हैं, उनकी बड़ी महिमा है। तो एक दिन वहां
कथा करेंगे। महाराज जी बोले व्यवस्था सब हम देखेंगे, लोग बागों से बस कहना है अपने आप आओ, अपने आप रहो, समय बता दिया करेंगे, वहां पहुंचना है पहुंच जाओ, वहां बैठ करके खुले धूप में बैठ करके कथा सुनेंगे। कोई पाबंदी नहीं, 3 घंटा 4 घंटा कुछ नहीं, 1.5 घंटा 1 घंटा जितना मन होगा, 2 घंटा, और वो प्रसंग से कथा, अकिंचन कथा पहली बार बद्रीनाथ में होगी। अगले वर्ष के कपाट बंद होने से पहले ही होगी। कब होगी उसका समय मुक्तिनाथ में बताएंगे, पर अगले वर्ष जो मई में यहाँ कथा होनी थी वो मुक्तिनाथ होगी नेपाल में। वहाँ नारायण भगवान मुक्तिनाथ विराजमान है, और वहाँ ठाकुर जी की सेवा कुमारी कन्याएं करती हैं, छोटी छोटी कन्या, उन्हीं को अधिकार है ठाकुर जी को छूने का, ठाकुर जी का श्रृंगार करने का। छोटी छोटी कन्याएं, कुमारी कन्याएं भगवान का श्रृंगार सेवा करती हैं। अद्भुत स्थान है, पर किसी का मन भी बने अगर उससे पहले जाने का बाद, तो बहुत सावधानी से जाइएगा, क्योंकि वो यहाँ से भी थोड़ा दुष्कर है जाना वहां पर नारायण भगवान का मधुर दर्शन। और पूरे विश्व में जहां भी शालिग्राम जी हैं वहीं से आए हैं। यहाँ तक कि हमारे श्री राधारमण लाल जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, उनको भी वहीं से लेकर के आए, शालिग्राम जी लेकर के आए, सेवा करके उनसे श्री राधारमण लाल जी को प्रकट किया। तो शालिग्राम शिला जहां भी आपको दर्शन होती है वो आई मुक्तिनाथ से ही है, दामोदर कुंड से है, गंडकी नदी से है। तो ऐसे मुक्तिनाथ में अगले वर्ष की कथा होगी, खूब सुख मिलेगा। आज हम कथा की विश्रांति की भूमिका में प्रवेश करेंगे। उससे पहले किन्हीं 2-3 प्रश्न आए हैं। एक का प्रश्न है कि मैं एक गृहिणी हूं, मेरे सेवा में नवनीत प्रिया लाल जी हैं, मतलब लड्डू गोपाल जी, जिनको प्रचलित रूप से लड्डू गोपाल कहते हैं, पर मूल रूप से वो नवनीत प्रिया लाल हैं। वो हाथ में लड्डू नहीं है ठाकुर जी के, मक्खन है। वो मक्खन को क्या कहते हैं? नवनीत। तो नवनीत जिनको अति प्रिय, वो नवनीत प्रिया लाल। तो ये बहुत अच्छा आपने लड्डू गोपाल जी बोलो, कोई बुराई नहीं उसमें, पर मूल नाम उनका नवनीत प्रिया लाल ही है। तो नवनीत प्रिया लाल जी हैं। मैं पूरे दिन में उनकी सेवा कम कर पाती हूं, पर मानसिक चिंतन चलता रहता है। नाम जप कथा भी पूरा दिन चलता है, पर सेवा पूरे दिन की नहीं कर पाती। तो यह कोई अपराध तो नहीं? अब हमारी एक बात सुनो, ध्यान से सुनिएगा। बालक का जन्म हुआ घर में, अब मां कह रही है मैं तो सुबह दूध पिला सकती हूं, बाकी के पूरे दिन आप देखो इसको, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। हाँ, मुझे इससे प्यार बहुत है, मुझे अच्छा बहुत लगता है, गोद में लेने का मन बहुत होता है, पर मैं पूरे दिन इसको अपनी गोद में नहीं रख सकती, आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो ठीक है, अच्छे ससुराल वाले होंगे तो कह देंगे, सास ससुर कहेंगे तो कोई बात नहीं, तेरे हम खिला लेंगे बच्चे को। पर सार्वजनिक रूप से भी ये बात सुनने में अटपटी लगेगी ना। एक माँ कैसे कह सकती है कि मैं अपने बालक को पूरा दिन नहीं रख सकती अपने पास? आपने उनको नवनीत प्रिया लाल कहा है। लाल मतलब लाला। या तो आपकी अभी उनके प्रति बुद्धि नहीं बनी है कि वो आपके लाला हैं, आप उनको अभी भी पाषाण मान रहे हो, अभी भी उनको धातु मान रहे हो, अभी भी उनको मूर्ति मान रहे हो, तो ही आपके चित्त में यह भावना बन सकती है कि ठीक है, एक बार सेवा हो गई, बाकी समय ठीक नहीं। आप उनके प्रति जब प्रत्यक्ष भाव रखोगे, आप रात में सो नहीं पाओगे। हर 10 मिनट में आंख खुलेगी, अब क्या कर रहे होंगे, अब क्या हो रहा होगा, अब ठाकुर जी कुछ कह रहे हैं क्या, इनकी कुछ इच्छा हो रही है क्या, ऐसी भावना चित्त में प्रकट होगी। तो हमारी प्रार्थना है, इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, इधर उधर नहीं देखना। ठाकुर जी को जब लाल मानते हो तो लाल भाव से ही उनकी सेवा में रहो। ये एक मैया का प्रश्न नहीं है, बहुतों का प्रश्न है, इसलिए ध्यान से सुनो। ठाकुर जी को कितनी पीड़ा होती होगी कि सुबह बस मुझे उठा देते हैं, श्रृंगार करके आरती करके भोग लगा चले, पूरे दिन फिर मेरे को पूछते ही नहीं है। हाँ, मेरी ही कथा सुन रहे हैं दूसरे कमरे में, मेरा ही चिंतन कर रहे हैं दूसरे कमरे में, पर मेरे पास नहीं आते। मैं क्यों आया इनके घर? इनके घर में कोई सोने चांदी तो लगे नहीं है, मणि तो लगे नहीं है, मेरा त्रिलोक तो चलना नहीं यहां से,
जो मैं इनके घर आया हूं तो सौभाग्य मानिए ना कि मैं आया हूं। एक क्षण भी ठाकुर जी को जितना ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे दिन बैठे ही रहो, पर जितना ज्यादा हो सके ठाकुर जी की मधुर सेवा करो। और वो तभी होगी जब आपके चित्त में ये भाव सुदृढ़ हो जाएगा, ये पाषाण नहीं है, लाला ही है। संबंध बनाइए और बहुत प्रगाढ़ रूप से बनाइए। भक्तमाल जी में सिलपिल्ले भगवान की कथा आती है। किनकी? सिलपिल्ले। अब सोचिए कैसे भगवान, एक संत एक व्यक्ति के यहां गए, ठाकुर जी की मधुर सेवा करी। बोलो भद्र विशाल भगवान की। आगे चलो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री वैष्णो देवी मैया की चुनरी आई है आज व्यासपीठ पे। बोलो वैष्णो देवी मैया की जय। हमारे भैया हैं वैष्णो देवी से पधारे हैं। जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो भद्र विशाल भगवान की। पूज्य हमारे मध्य में बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी श्री बाल योगेश्वर दास जी महाराज, जिनकी अहेतु की कृपा हम आप सब पर हुई है, साक्षी गोपाल प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन कराने के लिए आप बद्रीनाथ पधारे। हमने तो जिद करके महाराज जी को बुलाया है और महाराज जी ने आप सबको तो दर्शन सुख दिया, पर हमें तो वह सुख दिया है जो हम बताना ही नहीं चाहते, कि क्योंकि सुख बताने से, प्रेम बताने से प्रेम घटता है। पर निश्चित ही बहुत आनंद और बहुत सुख मिला। पूज्य महाराज जी पधारे, बस यही प्रार्थना है महाराज जी ऐसी कृपा अनुग्रह करते रहे। आज साक्षी गोपाल प्रभु का प्रथम बार श्रृंगार करने का अवसर मिला। महाराज जी बोले हम तो इनको ऐसे ही घुमाते हैं, ये आए हैं जब ऐसे ही डोलने के लिए, घूमने के लिए आए हैं, तो फिर जैसे साधु साई हम हैं वैसी साधु साई रहेंगे। ऐसी ही महाराज जी मिलती जुलती कथा श्री मदन मोहन जी की है।
हमारे श्री मदन मोहन जी जो अभी करौली राजस्थान में विराजमान हैं, सप्त निधियों में एक निधि हैं, जिन्हें श्री सनातन गोस्वामी पाद ने विराजमान किया। तो श्री मदन मोहन जी तो एक ब्रजवासिनी मैया के यहाँ अपनी सेवा करवा रहे। वैसे श्री मदन मोहन जी वज्रनाभ जी जो भगवान के परपौत्र हैं, उन्होंने गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, ये 3 स्वरूपों का निर्माण कराया था भगवान के परपौत्र वज्रनाभ ने। कालांतर में फिर ये तीनों भूमिगत हो गए वृंदावन में। फिर रूप गोस्वामी पाद ने गोमा टीला से श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया और श्री सनातन गोस्वामी पाद ने एक ब्रजवासी को प्राप्त हो गए थे मदन मोहन जी, वहां से उनको प्राप्त किया। और श्री गोपीनाथ जी भी भूमि से प्रकट होकर के मधु पंडित जी को प्राप्त हुए। शालिग्राम शिला से श्री राधारमन लाल जी प्रकट हुए। चित्थावल से हितवंश महाप्रभु के साथ श्री राधा वल्लभ लाल जी पधारे। और वृंदावन में किशोर जुगल वन, वहां से श्री जुगल किशोर ठाकुर जी प्रकट हुए। और निधिवन राज में श्री स्वामी हरदास जी महाराज के कुंज बिहारी लाल प्रकट हुए। ऐसे हमारे सप्तनिधि हैं। तो इनमें मदन मोहन जी की भी कथा ऐसी है महाराज जी, जैसे आपके संग लीला हुई। मदन मोहन जी रोज भिक्षा ले सनातन गोस्वामी जी रोज भिक्षा लेने जाते थे। 22 घंटा भजन करते थे और 2 घंटे में सोना, स्नान करना, प्रसाद पाना, नित्य क्रम कर लेना, जो भी उनके क्रम होते 2 घंटे में सब कर लेते थे। और 22 घंटा भजन करते थे, नाम जप करते थे। मैया के यहाँ, एक ब्रजवासिनी मैया के यहाँ सूखा सामान, आटा, दाल, चावल सब लेते थे और फिर स्वयं अपनी कुटिया में आके सिद्ध करके बना के पाते थे। बोलो जुगल किशोर लाल की, श्री साक्षी गोपाल भगवान की। अब इन्हें विराजमान होन दो, फिर आगे हम सुनाएंगे तब। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। महाराज जी अब हमको 20 मिनट मिले थे श्रृंगार करने के। तुमने वस्त्र तो पहना दिए, पर मन में बहुत था कि और श्रृंगार कर दें और रज रज के सजा में। तो श्रृंगार में कोई चूक रही हो तो हम क्षमा मांगे आपसे। लेकिन प्यारे गिरधर लाल जी आज बड़े प्रसन्न हैं, बहुत खुश हो रहे थे कि हमारे श्री, आप इनको वैसे ही रखना जैसे आप रहते हैं, ज्यादा इनको श्रृंगार की आदत लगवाना नहीं, पर जब जब हम मिलेंगे तब तब श्रृंगार करेंगे। बस ये अधिकार हमको दे दो, हम इनके श्रृंगारी हैं। जब हमारे पास आएंगे तो हम श्रृंगार करेंगे। बाकी आप इनको साधु बनाए रखो, ये बाबा बने डोलेंगे। अरे भैया आज वहां गए ऊपर, इतनी बर्फ में हम बार बार इनको ढकें और ये उघार दें, यूं खड़े हैं जा, ऐसे ही डोलन दो। बिल्कुल महाराज बड़े अद्भुत ठाकुर जी हैं और बहुत सुख दे रहे हैं हमारे महाराज जी को। तो हम बार बार बधाई देंगे, कोई की नजर नहीं लगे, ये सदा आपके पास ही रहें, सदा आपके हृदय से ही लगे रहें। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। ओ श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन,
बिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम विहरत दिस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के श्री मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बलि बल जाओ वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री साक्षी गोपाल भगवान की महाराज जी सुंदर लग रहे हैं। जय हो सबरे भैया बलैया ले लो कोई नजर नहीं लगे इनको। जय हो बोलो साक्षी गोपाल प्रभु की। की जय। आज भैया कितनी बड़ी कृपा है द्वारिका से चल करके जो स्वयं पूरी भारत की यात्रा पर निकले हैं आज कथा के विश्राम में यहाँ सुंदर श्रृंगार धारण करके बद्र विशाल प्रभु के यहाँ आप सबको दर्शन दे रहे हैं। आप सबन को प्यारे साक्षी गोपाल जी के मधुर दर्शन की बधाई हो। अरे नेक जोर से बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीना गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीना हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीना गोपी ग्वाल सब ही उर धारे प्यारो गोपीना।
सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, ओ प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, सघन कुंज यमुना तट आयो, कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन के वृंदावन भुजा उठा के प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन, मदन टेर वृंदावन आयो, तेरे वृंदावन ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही जुगल किशोर गुलाल लड़ायो, नवल कुंज ही मान, हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही जुगल किशोर गुलाल लड़ायो, नवल कुंज ही मान, कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, हे कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, हरि व्यास युगल यश गान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, हे कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, और भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी,
महाराज जी, हमारे वृंदावन की परंपरा रही कि स्वामी हरदास जी के यहाँ बिहारी जी प्रकट भये तो सब आचार्य उनको बधाई देने गए। हितरवंश महाप्रभु के यहाँ ठाकुर जी प्रकट भये तो सब आचार्य उनको, और बधाई में क्या लेके जाते? एक पद बना के लेके जाते। अब पूरा पद तो हम जल्दी बनाएंगे, लेकिन एक पंक्ति आपके ठाकुर जी के लिए आज बधाई रूप में। हाँ, गोमती तट द्वारवती सो पधारे श्री साक्षी गोपाल। गोमती तट द्वारवती पधारे श्री साक्षी गोपाल। हाँ, गोमती तट द्वारवती सो पधारे श्री साक्षी गोपाल। भ्रमण करन के काजे, भारत भ्रमण करन के काजे, तीर्थ भ्रमण करन के काजे, तीर्थ भ्रमण करन के काजे, चुने बाल योगी दास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो भारत भ्रमण करन के काजे, भारत भ्रमण करन के काजे, बद्रीनाथ आवन के काजे, बद्रीनाथ आवन के काजे, श्री राधा कुंड गमन के काजे, राधा कुंड के काजे, चुने बाल योगी दास वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। और जिनकी कृपा से यह रस प्रकट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट्यो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, साक्षी गोपाल को अति दुलारो, हम सबको मिल